हेलो, कैसे हैं? अच्छा, मज़ा आ रहा होगा भाई। अगर हम जम के पढ़ते हैं तो मज़ा आता है। लाइन से और एंगल्स में, लाइन एंड एंगल्स में हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज तो ख़त्म कर दिया। देखिए, दूसरे एक्सरसाइज के लिए आपके कुछ थ्योरम्स हैं करीब 6.6 तक। ये जो आपका 6 चैप्टर है 6.6 तक, उस थ्योरम के हेडिंग को याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसका यूज हम लोग अब करने वाले हैं। अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, क्रॉसबाउंडिंग एंगल इक्वल होता है, लाइन पैरेलल है। उस केस में अगर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होगा, क्रॉसबाउंडिंग एंगल अगर इक्वल हो तो आपका लाइन पैरेलल होगा। ऐसे ही ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है अगर लाइन पैरेलल है तो ये सब जितने भी हैं वो आप करेंगे, उसको याद रखना होगा। वो सब हमारा रूल कहलाता है। दीज ऑल आर नोन एज द रूल रेगुलेशंस। हर चीज का नियम कानून होता है ना बेटा, तो वो नियम है। और नियम तो ये भी है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब भी करो। नियम ये भी है कि जो आप काम करते हो तो मन से करो, और मन से करो तो फिर चलो हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें हमें फिगर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस फिगर में एक्स वाई दे रखा है, कुछ वैल्यू हमें गिवन है, हमें उस एक्स वाई को फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद बताना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो चलिए हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। ए बी सी डी, एक इसको ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रहा है। ये एंगल ट्रांसवर्सल लाइन जो कट कर रहा है, तो ये एंगल जो बन रहा है वो 50 डिग्री का। एक एंगल बन रहा है ये 130 का। ये एंगल हमारा 50 के जस्ट बिलो एक्स है। और नेक्स्ट जो एंगल है वो y है। हमें फाइंड आउट करना कि ए बी और ये एक्स वाई की वैल्यू निकाल के शो करना है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है या नहीं। हेंस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। इसका रीजन लिखेंगे क्या? लीनियर पेयर। That means x is equal to 180 minus 50, it becomes 130 डिग्री। अब देखिए 130 डिग्री हो गया। अब यहां y is equal to 130 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो y भी हमारा x भी 130 मिला, y भी 130 मिला। सो हेंस और x is equal to y is equal to 130 because both are, we get 130. So we can say, but these are alternate angles. अल्टरनेट एंगल होता है बेटा वो जेड के शेप में बन जाए, ऐसे जेड शेप, या तो सीधा जेड बने या उल्टा जेड बने। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट कहलाएगा। और हमारा ये थ्योरम बताता है कि इफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन दे आर पैरेलल। सो ए बी पैरेलल सी डी, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हमें दे रखा है फिगर। इसमें हमें 3 लाइन दे रखा है। हाउ मेनी? देयर आर 3 लाइन ए बी सी डी ई एफ, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रहा है। कुछ एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करना, रेशियो गिवन है और उसके अकॉर्डिंग
एक्स की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग तीनों लाइन पैरेलल लाइन बनाते हैं। ए बी बी सी सी डी एंड ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इस ट्रांसवर्सल लाइन कट करने के बाद एक आपका एक्स बन रहा है, ये एक्स, दूसरा एंगल इसके साथ वाला ये एंगल वाई, और तीसरा एंगल आपको दे रखा है जेड, ये वाला एंगल जेड। हेंस गिवन है हमें ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। सो ए बी पैरेलल ई एफ ये होगा, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी पैरेलल होगा। और x इज इक्वल टू जेड, अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है तो x इज इक्वल टू जेड हो गया। अब देखिए हमें यह भी गिवन है कि रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। सो y रेशियो z के जगह हम x लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो 3:7। लेट y इज इक्वल टू 3a एंड x इज इक्वल टू 7a। Hence x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये 180 क्यों होगा? x और y सेम साइड का एडजेसेंट एंगल जो का सम 180 होता है, ये हमारा थ्योरम कह रहा है। यहां लिख देंगे बोथ आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जिसमें एक कॉमन साइड होना ही चाहिए। इसमें कॉमन साइड ये वाला लाइन कॉमन साइड है, तो देखिए दैट मीन्स 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 और 10a इज इक्वल टू 180 और a इज इक्वल टू 180 अपॉन 10। कटिंग कीजिए, क्या मिला? 18। सो x इज इक्वल टू हो गया 7 इंटू 18। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 जा 56, 5 7 1 जा 7 एंड 5 126 डिग्री। x इज योर आंसर। कभी कभार आपसे y का भी वैल्यू निकालने के लिए पूछ दिया, या z का भी, तीनों का x y z तीनों का वैल्यू निकालो। इसमें तो आपके बुक में केवल x पूछ रहा है, अगर तीनों पूछ ले तो लिखेंगे x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 126 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54 डिग्री। ये भी हमसे पूछा जा सकता है एडिशनल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर से एक फिगर है और फाइंड करना है ए जी ई एफ जी ई। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, हम वो भी करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, चलो फिगर बनाते हैं। सी डी के ऊपर ई एफ परपेंडिकुलर है। पहला है लाइन ए बी, सी डी, एक परपेंडिकुलर लाइन है ई एफ।
एफ, एक लाइन है जो जी पे मिल रहा है, जी आपसे कह रहा है ए बी पैरेलल, hence AB parallel CD and EF perpendicular on CD। आपको फाइंड आउट करना है, और एक एंगल और दे रखा है, एंगल GED इज इक्वल टू 126, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। GED यानी कि ये पूरा एंगल 126 डिग्री दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो पहले FGEF निकल जाएगा हमें, क्योंकि आपको GEF भी निकालना है, AGE भी निकालना है। तो सबसे पहले AGE यानी कि ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, लिखेंगे एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। आंसर हो गया। रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारा GEF प्लस एंगल FEG इज इक्वल टू 126। That means angle GEF is equal to plus 90 degree is equal to 126। अब हम थोड़ा सा इसको फर्स्ट क्वेश्चन के एरिया को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास that means एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस कर दें 36 डिग्री। दूसरा आंसर हो गया। एक आंसर तो हमारा 126 डिग्री यहां आंसर हुआ था, दो आंसर मिल गया हमें। थर्ड एंगल भी कह रहा है FGE। अब देखिए ये हमें मिल गया, ये 90 डिग्री है, ये भी मिल जाएगा। एंगल FGE प्लस एंगल GEF प्लस, अच्छा ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। सीधा डायरेक्ट लिखिए, इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल GFE इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब ये क्या हो गया, एक तो हमारा 36 निकला है, FGE प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और FGE इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, माइनस कर दें 4, ये मिला 54 डिग्री। आपका थर्ड आंसर निकल गया। इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। अब जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपको सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, अच्छा लगे अंगूठा ऊपर कर देना है तो कीजिए। आप अंगूठा ऊपर दबाइए, घंटे का टन बजाइए, नोटिफिकेशन ऑन, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।